मंगल भवन मंगल हरे कृष्णा। रावण पुराण को यहीं पर समाप्त करके हम अब चलते हैं वापस अयोध्या कांड में, जहां पर हमने देखा राजा दशरथ ने निश्चय किया कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। उन्होंने नसीहतें दी कि किस प्रकार से इच्छा को समाधान से और क्रोध को सोच और धैर्य से कंट्रोल करना चाहिए। हमने देखा किस प्रकार वशिष्ठ और उनके सारे शिष्य प्रभु राम के राज्याभिषेक में पूरी तरह तैयारी में जुट गए हैं। हमने देखा किस प्रकार से अयोध्या पूरी सज धज के रेडी हो गई है, लेकिन मंथरा के मन में कुछ और ही चल रहा है। मंथरा देख रही थी क्या हो रहा है, और मंथरा के मन में जो विचारों का सैलाब उभट रहा था वो एक बहुत ही डरावने, गंदे, एक गत या आने वाले भविष्य की रचना करने वाला था। द हेट्रेड इन मंथराज हार्ट स्प्यूड in front of Kaikeyi, or she'll be spewing in front of Kaikeyi, and she'll be making a road ahead of coal for Ram and Sita. हम देखते हैं कुछ भक्त ऐसा भी कहते हैं कि जब राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसे विचार देवताओं ने सुने तो देवताओं के मन में आया कि राम अगर राज्य कारभार में ही जुट गए तो रावण का वध कौन करेगा। इसलिए देवताओं ने सरस्वती को अपॉइंट किया कि आप जा करके इस कार्य में कुछ तो खलल डालिए। सो देवताओं की इच्छा और प्लस रावण के पाप, ये दोनों चीजें इस रात में जो घटना घटने वाली है, हम देखते हैं पूरा अयोध्या कांड लगभग एक रात की घटना है। यस, एवरीथिंग हैपेंस सो क्विक, एवरीथिंग हैपेंस इन वन नाइट। यस, सो पूरी अयोध्या कांड की घटना लगभग एक रात है, मेजॉरिटी ऑफ इट, कि उस एक रात में क्या हुआ। और उसको जो फ्यूल करने वाली चीजें हैं वो क्या है? देवताओं की इच्छा कि रावण मरे, और रावण के पाप जो कि सरस्वती देवी को आकर के मंथरा के हृदय में जा करके उसको कलुषित करने के लिए, और मंथरा के वाणी के द्वारा कैकेयी के मन में जाकर के कैकेयी के मन को कलुषित करने के लिए कारणीभूत हो रहे हैं। मंथरा कैकेयी के महल से नीचे उतर रही थी जोर जोर से। वो कुब्जा थी, कुबड़ी थी, लेकिन आज उसकी चाल में एक ऐसी फुर्ती थी जैसे किसी भेड़िए को एकदम हिरन का छोटा बच्चा दिख गया हो तो उसकी चाल में कैसे फुर्ती आती है, वैसे मंथरा की चाल में फुर्ती थी। वो आई और कैकेयी के महल में जाकर के उसने धाड़ से दरवाजा खोला और कहने लगी कि इस रानी को तो किसी चीज की अकल ही नहीं है, इसकी मति मारी गई है, सुध-बुध खो बैठी है। अच्छा है इसके पिता अश्वपति ने मुझे यहाँ पे भेजा है, नहीं तो ये तो भूखों मरे और बिना पानी के मर जाए। कैकेयी कहने लगी ये तुम क्या कह रही हो और ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मंथरा कहने लगी अरे करम जली, तुझे पता नहीं, देखती नहीं तो तेरे सामने एक सांप बैठा हुआ है और तुझे डसने वाला है। सांप बैठा है, डसने वाला है, और क्या रानी तुझे पता नहीं चलता कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी को ये पता था, लेकिन जैसे ही मंथरा के मुंह से सुना उसने तुरंत अपने गले के मोतियों का हार निकाल करके मंथरा को पहना दिया। बोली अरे क्या सुंदर बात कही है, तेरे मुंह से ये बात सुनने में इतनी अच्छी लगी। मंथरा और आग बबूली हो गई। मंथरा कहने लगी अरे इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता, देख मैं तुझे ठीक ठीक समझा रही हूं।
तुझे दिखता नहीं है राम राजा बनेगा? कई कहने लगी तुरंत, अरे जिसके पास 4 बेटे हो, वो भी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे, उस मां को किसी चीज की क्या चिंता है? मंथरा ने फिर अपना हाथ अपने कपाल पर मारा, बोली, अरे यही तो गड़बड़ है। दशरथ महाराज तो तुझे मेरी पटरानी पटरानी करके हर जगह घुमाते हैं, लेकिन जब राज्य देने की बात आई, तुरंत एक रात में फैसला कर दिया कि राम को देंगे। इसका मतलब है, हालांकि वो तुम्हें बताते हो ये मेरी पटरानी है, लेकिन कौशल्या उन्हें ज्यादा पसंद है, तभी तो उसके बेटे को राजा बना रहे हैं। और ये सोच, आज तेरे बेटे यहां नहीं है, यहां पर भरत और शत्रुघ्न नहीं है। क्या भरत और शत्रुघ्न का अपने भाई के राज्याभिषेक में होना जरूरी नहीं है? और उनकी कमी दशरथ महाराज को बिल्कुल नहीं खनक रही। और मुझे नहीं पता चलता, उनको तो नहीं खनक रही, उनके तो और बच्चे हैं, तेरा तो एक ही बच्चा है भरत, तुझे कैसे नहीं खनक रही उसकी कमी? कई started sensing some sense, although it was complete misunderstanding, but some sense is Manthara's words. बोली, अब कौशल्या पटरानी बनेगी और तेरे से बर्तन धुलवाएगी, क्योंकि राम राजा बनेंगे। कई का मन अभी भी दुविधा में था। She was not ready to accept कि ऐसा कुछ होगा। She knew and understood Ram more than her son Bharat. See, this is the beauty. Yes. हर कोई अपने अपने बेटे से ज्यादा राम को पहचानते हैं, राम को मानते हैं, राम की सौगंध लेते हैं। बाकी 2 रानियां भी राम की सौगंध लेती थी। जैसे वृंदावन में हर कोई ग्वाल और गोप अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते थे। दिस इज हाउ द नेचर ऑफ अ डिवोटी इज। यस, कई अच्छी औरत है, लेकिन मंथरा के संग में आकर के पूरी तरह उसकी मति मारी गई। एंड द ब्यूटी ऑफ ऑल ऑफ इट वाज, मंथरा आकर के पैर दबाने लगी कई के, पैरों के पास बैठी, पैरों के पास आकर के बैठ रही है, लेकिन वचन इतने कड़वे, इतने जहरीले बोल रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर आप किसी के पैर के पास बैठे हो, इसका मतलब है आप उसका दासत्व स्वीकार करते हो। उसकी इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, न कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार उसे नचवाना चाहिए। लेकिन यहां पर मंथरा अपनी वर्ड डिप्लोमेसी का उपयोग कर रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह सरस्वती ने करवाया ताकि रावण का अंत ज्यादा नजदीक आ सके। हरे कृष्ण।